बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के अभी आजकल ठंडक हो रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं हो रही होगी जितनी यहाँ पर है। यहाँ पे मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाती हूँ रास्ते किस तरह हो जाते हैं स्नो में। और यहाँ पे काफ़ी स्नो के ढेर लग गए हैं, लेकिन खैर इस दफ़ा इतनी ज़्यादा स्नो अभी तक नहीं पड़ी है लास्ट टाइम के हिसाब से। अभी पिछले दिनों थोड़ा स्टॉर्म आया था स्नो का, जिसकी वजह से इतने ढेर यहाँ पे बन गए हैं स्नो के, और रास्तों में भी काफ़ी फिसलन हो जाती है। हालांकि ये लोग मशीन के ज़रिए साफ़ कर देते हैं रास्ते, लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो बर्फ़ पिघलती है, और उसके बाद जब कम हो जाता है तो फिर दोबारा जब जम जाती है तो एक फिसलन सी यहाँ पर हो जाती है रास्तों में। बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। ये लोग नमक वगैरह तो डालते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है तो उनका नमक भी बाज़ दफ़ा इतना काम नहीं करता। बस स्टॉप के आसपास भी बर्फ़ जमी हुई है और ये बेंच भी पूरी कवर हो गई है इसके अंदर। आज मैं जा रही हूँ बूस्टर शॉट लगवाने, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा फैल रहा है वायरस, तो इसलिए एहतियातन मैं बूस्टर शॉट लगवाने जा रही हूँ। और मैं जाऊँगी बस से, और बस नंबर 98 में मैं जाऊँगी टूवर्ड्स हार्डमैन। आज भी टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन हवा इतनी नहीं चल रही तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, लेकिन फिर भी ग्लव, मफलर और मोटे सॉक्स वगैरह और स्नो बूट वगैरह पहनने पड़ते हैं। बस आने में अभी टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। आज टेम्परेचर -13 या -14 है, लेकिन विंड चिल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही फेस पर। ये सामने पार्क है जहाँ पर मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। पार्क भी बर्फ़ से ढका हुआ है। ज़्यादातर लोग बस जो वॉक करने आते हैं या अपने डॉग को वॉक करवाने आते हैं वही बाहर निकलते हैं, वरना तो पार्क तो पूरा कवर हुआ है। बाद लोगों ने कुत्तों को भी जूते या सॉक्स पहनाए हुए होते हैं। जानवर भी घर के अंदर बोर हो जाते हैं बैठे बैठे, इसलिए फिर ये लोग बाहर निकाल लाते हैं उनको वॉक करने के लिए। बस सर्दियों में यही होता है, दिन भी छोटे हो जाते हैं और अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है। वैसे तो बर्फ़ अच्छी लगती है देखने में, लेकिन जब इसको साफ़ करते हैं फिर पता चल जाता है। स्नो तो हमें खुद साफ़ करनी पड़ती है अपनी ड्राइववे के आगे से, और मेरे घर के आगे फायर हाइड्रेंट भी बना हुआ है, तो उसके आसपास की भी स्नो मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है। जैसे ही थोड़ी बर्फ़ पड़ती है तो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। और ये मेरी बस आ गई है 98 हार्डमैन, इसमें मैं बैठूँगी इंशाल्लाह। और आज मेरे पास बस पास नहीं है, इसलिए मैं कैश से पैक करूँगी। बस में ऑटोमेटिक डोर होते हैं, जब आप उसके सामने जाते हैं तो खुल जाता है, और साइड में मशीन लगी होती है, अपना कार्ड इसको स्कैन करना पड़ता है। मेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं इसके अंदर कॉइन डालूँगी। किराया एक ही होता है, आप जितनी दूर भी चाहें, पाकिस्तान की तरह नहीं कि अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो आपका किराया ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन बस बाज़ दफ़ा ये होता है कि डायरेक्ट एक जगह बस नहीं जाती तो हमें दूसरी बस बदलनी पड़ती है। लेकिन शुक्र है आज एक ही बस मुझे डायरेक्ट पहुंचा देगी जिस जगह मैं जा रही हूँ। आज बस थोड़ी लेट आ गई है, तकरीबन 4-5 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होती। वैसे मैं जब भी बस में बैठी हूँ तो अमूमन खाली ही बस मुझे मिली है, कभी बहुत ज़्यादा भरी हुई बस मुझे नहीं मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खड़े होकर नहीं जाना पड़ा मुझे। यहाँ पर डबल डेकर बस भी होती है, उसमें भी अच्छा लगता है। और ये सारे घर ढके हुए हैं बर्फ़ से, लेकिन सबको ड्राइववे अपनी साफ़ करनी पड़ती है खुद से। बाज़ लोग शवल से साफ़ करते हैं खुद से, बाज़ लोग मशीन से साफ़ करते हैं, और बाज़ लोगों ने कंपनियों को हायर करा हुआ होता है कि जब भी स्नो गिरती है तो वो फिर आकर उनके ड्राइववे साफ़ कर जाते हैं। हमें भी अपनी ड्राइववे की स्नो खुद ही साफ़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर बस के अंदर भी हीटिंग सिस्टम होता है, इसलिए बस के अंदर हमें ठंड नहीं लगती। और अगर बस के अंदर हीटिंग सिस्टम ना हो और लंबा सफ़र हो तो इंसान बस के अंदर भी जमकर बैठ जाए। वैसे इतनी स्नो देखकर लोग समझते होंगे कि ये लोग शायद घर में बंद होकर बैठ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग विंटर में भी अच्छा खासा एंजॉय करते हैं, स्केटिंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, और स्नोमैन और स्नोबॉल वगैरह बनाकर भी खेलते हैं। और ये मेरा स्टॉप आ गया है, मैं उतर गई हूँ बस से। यहाँ पे बस स्टॉप पे भी काफ़ी सन्नाटा पड़ा हुआ है,
बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से शायद लोग बाहर नहीं निकलते, इसलिए यहाँ पर एलिवेटर भी है, लेकिन मैंने सोचा आज सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रही और ना वॉक करने का दिल चाहता है ठंड की वजह से, क्योंकि बाहर जाओ तो फिर सारी चीज़ें पहनो, तो इसलिए और फिर बाद सारी चीज़ें पहनने के बावजूद भी अच्छी खासी ठंड होती है, इसलिए नहीं जाती मैं आजकल वॉक करने। लेकिन आजकल सोच रही हूँ कि दोबारा से शुरू करूँ वॉक करना, कि फ्रेश एयर से आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहता है और आप में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आती है। घर में बैठे रहो तो फिर कुछ करने का भी दिल नहीं चाहता। और अब मैं बाहर निकल रही हूँ, दोबारा बर्फ़ में वॉक करेंगे। यहाँ से तकरीबन 5-6 मिनट की वॉक पर है जहाँ मुझे जाना है। और ये दरख्तों को देखकर अल्लाह की शान याद आती है कि किस तरह ये दरख्त अभी बिल्कुल बेजान बने हुए हैं, इनके ना हरे पत्ते हैं, बिल्कुल ब्राउन हुए हुए हैं, और फिर किस तरह समर में अल्लाह ताला इसको चेंज कर देता है, हरे हरे पत्ते निकल आते हैं और सब कुछ ग्रीन हो जाता है। और ये सामने रेडिसन इन होटल है। ये वॉक करने का रास्ता बहुत मुश्किल है, पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है, इन्होंने इतना ज़्यादा इसको साफ़ नहीं करा हुआ और ऊंचे नीचे बना हुआ है बर्फ़ की वजह से, और काफ़ी फिसलन भी है। अगर स्नो बूट ना पहने हो तो इंसान वॉक भी ना कर सके इसके ऊपर सही से। विंटर में यहाँ पर गाड़ियों के भी टायर चेंज करने पड़ते हैं, स्नो टायर डलवाने पड़ते हैं। स्नो टायर के बगैर गाड़ी बहुत ज़्यादा फिसले और काफ़ी एक्सीडेंट तो खैर होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। सर्दियों में वॉक करने का इसलिए भी दिल नहीं चाहता कि कुछ होता भी नहीं है यहाँ पर देखने को, और स्नो को भी हम कब तक देखें। समर में तो ये होता है ना कि इंसान फूल देख लेता है, हरे हरे दरख्त देख लेता है, और लोगों ने गार्डन सजाए हुए थे वो देख लेता है। और ये मुझे सामने जाना है शॉपर ड्रग मार्ट जहाँ लिखा हुआ है। अब मैं सिग्नल क्रॉस करूँगी, सिग्नल का बटन मैंने दबा दिया है और ये मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास। शॉपर ड्रग मार्ट वैसे तो ये फार्मेसी है एक बड़ी, लेकिन इसमें और सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, मेकअप, सब्ज़ी, फ्रोज़न फूड और बाकी सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी इसके अंदर से मिल जाती हैं। लेकिन अक्सर मैं यहाँ पर जब कोई मेडिसिन चाहिए होती है या कोई एक स्पेशल चीज़ होती है जो यहाँ पर मिलती है तब आती हूँ, वरना तो यहाँ नहीं आती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी नहीं होती। ये सारा इन्होंने मेकअप का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे सारे मशहूर ब्रांड्स के मेकअप है यहाँ पे। और अब मैं जाती हूँ वैक्सीन लगवाने। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉक के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।